अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सीलिया एंड फ्लैजेला। तो जब बात होती है सीलिया एंड फ्लैजेला की, तो याद रखें कि सीलिया हो या फ्लैजेला हो, ये दोनों लोकोमोटर अपेंडेजेस हैं। अपेंडेज क्या होती है? कोई भी चीज जब सेल बॉडी से बाहर आए ना, तो उसको हम लोग अपेंडेज कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे हाथ, हमारे पाँव हमारे जिस्म के बाहर की तरफ है ना, तो इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है, मतलब अपेंडेजेस में आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है वो, अगर कोई बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया की अगर ये सेल है एक, तो ये सेल बॉडी है। इसके बाहर फ्लैजेला निकलता है ना, तो वो बाहर निकल रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक अपेंडेज कहते हैं, जो हेल्प करता है मूवमेंट के अंदर, यानी कि लोको मोशन के अंदर हेल्प कर रहा होता है। अब ये दोनों जो है वो क्या होते हैं, पतले होते हैं, थिन होते हैं, लंबे दुम की तरह जो है वो टेल लाइक होते हैं, सेल बॉडी से बाहर की तरफ होते हैं। सीलिया की जब बात करें ना, अगर उसको कंपेयर किया जाए फ्लैजेला के साथ, तो सीलिया थोड़े से छोटे होते हैं। लाइक ये आई लैशेस की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे प्रोटोजोन्स के मौजूद होते हैं जिस्म के ऊपर, इस तरह करके सीलिएट्स के ऊपर ऐसे करके मौजूद होते हैं। लेकिन अगर फ्लैजेला की बात करेंगे, तो सीलिया के कंपैरिजन में वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं। लेकिन सीलिया ज्यादा सारे होते हैं, फ्लैजेला नॉर्मली थोड़े होते हैं। अगर बात कीजिए सीलिया की, तो ये प्लांट सेल में ना बहुत रेयर होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। बट जो है वो एनिमल्स वगैरह में ज्यादा होते हैं। जैसे कि हमारे ट्रेकिया के अंदर मौजूद होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो है वो ट्रेकिया, इसकी दीवारों के ऊपर जो है ना, ये साइडों के ऊपर बहुत सारे सीलिया मौजूद होते हैं। सीलिया हेल्प करते हैं किस चीज के लिए, ताकि म्यूकस वगैरह ना नीचे एल्विला तक, यानी कि आपके लंग्स तक ना चले जाएं, उसको जाने से बचाते हैं, और जो है वो वापस उसको रिट्रैक्ट करवाते हैं, यानी कि जो डस्ट होती है या म्यूकस होती है, उसको वापस बलगम वगैरह को वापस ऊपर की तरफ लेकर आती है, नीचे जो है वो लंग्स तक जाने नहीं देते। अगर फ्लैजेला की बात करें, तो फ्लैजेला भी जो है वो नॉर्मली मौजूद होते हैं। अगर ह्यूमंस की बात की जाए, तो ह्यूमंस के अंदर फ्लैजेला जो है वो स्पम्स, लाइक अगर जो है ना वो एक स्पम का स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें, तो उसका हेड होता है, उसको एक्रोसोम कहते हैं। उसके बाद ये क्या, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, और पीछे क्या होती है, एक लंबा फ्लैजेला, यानी कि ये एक्रोसोम है। इसके पीछे क्या आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और ये क्या आ जाता है आपके पास, फ्लैजेला। लेकिन फ्लैजेला नॉर्मली कम होती है नंबर में सीलिया के मुकाबले में। अगर स्ट्रक्चर इनका देखा जाए, तो इन दोनों का ना स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है। पहले क्या होती है इनकी जो, इनको सराउंड करती है ना, ये इस तरह करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड करती है, पहली बात। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है ना, इस सारे को हम लोग एक्सोनीम कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये अंदर जो कुछ भी है, वो सारा क्या है, एक्सोनीम है। किनारों के ऊपर क्या है, एक, और उसके साथ दो, यानी कि डबल जो है वो क्या मौजूद है, माइक्रो फाइब्रिल्स मौजूद होते हैं। एक, दो, एक, दो, इस तरह के टोटल कितने होते हैं, नौ। यानी देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। नौ डबल जो है वो आपके पास क्या होते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी कि डुप्लेट्स होते हैं। और सेंटर में एक और दो, दो होते हैं, बट वो सिंगल सिंगल होते हैं। तो टोटल हम लोग इसको कहते हैं 9+2। ये 9 क्या है, ये डुप्लेट्स हैं। लेकिन ये दो जो है, ये क्या होते हैं, सिंगल होते। क्या है, ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब याद रखें कि इन माइक्रो ट्यूब्यूल्स के साथ ही ना, ये किनारों पे या इन माइक्रो ट्यूब्यूल्स के दरमियान, यहाँ पर जो है ना वो कुछ मोटर प्रोटीन पाई जाती है। वो मोटर प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, डायनियन मॉलिक्यूल्स कह रहे होते हैं। ये बेसिकली क्या होती है, कुछ मोटर प्रोटीन्स होती हैं, ऐसी प्रोटीन्स जो मूवमेंट में हेल्प कर रही होती हैं। ये बेसिकली वो है जो सीलिया और फ्लैजेला को जो है वो मूव करवाते हैं, मोटर फंक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। डैनियन जो है वो मॉलिक्यूल्स के बाद अगर हम लोग देखें, तो बेसल बॉडी होती है, मतलब वो जगह जहां से बेसिकली फ्लैजेला अराइज करता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये है ना, लाइक कोई प्रोटोजोन है, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, एक ऐसी बेसल बॉडी होगी। इस बेसल बॉडी से फ्लैजेला अराइज करके ऐसे बाहर को जाएगा। अब ये जो बेसल बॉडी है ना, इसका स्ट्रक्चर भी एक्सोनीम की तरह का ही है, सेम एक्सोनीम है, बट फर्क है। और वो फर्क पता है क्या है, एक्सोनीम में क्या था, ऐसे 9 डुप्लेट्स मौजूद थे।
यहाँ पर 9 डुप्लेट्स नहीं होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, 9 ट्रिपलेट्स होंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह करके 9 ट्रिपलेट्स पाई जाएंगी। और इसके दरमियान में जो है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, मींस वहां पर सिंगल थे। वहां पर क्या था, 9 + 2 था एक्सोनीम में, 9 डुप्लेट्स 2 सिंगल। लेकिन अगर हम लोग बेसल बॉडी की बात करते हैं, तो बेसल बॉडी क्या है, 9 + 0, तो वो 9 क्या है बेटे, ट्रिपलेट्स हैं, डुप्लेट्स नहीं है, बस ये याद रखें। और जो दरमियान में सेंट्रल होते हैं वो इसमें मौजूद नहीं होते। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में ऐसा कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते, नो माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये किस चीज से मिलकर बने होते हैं, सिंपली जो है वो एक प्रोटीन जिसका नाम है फ्लैजेलिन। इसको डिटेल में मैं चैप्टर नंबर 2 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर जो है वो किसी को बैक्टीरिया की फ्लैजेला को समझना हो तो वो चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक पे जा सकते हैं, वहां पर मैं डिटेल में बता चुका हूँ। आगे अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करें तो वो क्या कहता है, कंपेयर बेसल बॉडीज एंड एक्सोनीम्स इन सीलियन फ्लैजेला। तो इन दोनों में फर्क, तो फर्क सिंपल है। एक्सोनीम के अंदर क्या है, 9 + 2 है, 9 डुप्लेट्स हैं, 2 जो है वो सिंगल होते हैं जो सेंट्रल में मौजूद होते हैं, डुप्लेट्स किनारों पे होते हैं। बेसल बॉडी में देखा जाए तो 9 ट्रिपलेट्स हैं जो किनारों के ऊपर मौजूद है, सेंटर में कुछ भी नहीं है। तो व्हाट इज मीन बाय 9 + 2 स्ट्रक्चर इन सीलिया एंड फ्लैजेला, तो 9 + 2 स्ट्रक्चर जो है वो आपको अभी बता दिया है। यहाँ पर बेटे आपका टॉपिक जो है वो सीलिया एंड फ्लैजेला कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही मजीद लेक्चर्स के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिल सके।